खोर है। ये ब्रज के मुख्य स्थलों में है लीला भूमि। और बरसाने में साकरी खोर और गहवर वन ये दो मुख्य स्थल हैं। यो तो दान लीला सारे ब्रज में लिया है, दान घाटी का पद राज्य में भी है, यमुना के किनारे भी है। लेकिन जो दान की छवि या मौका या अवसर यहाँ मिलता है साकरी खोर में, वो कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ जो गोपियाँ टोल कटोल आती हैं तो इस गली में से एक एक करके निकलना पड़ता है। इसलिए यहाँ दान लेने का सबसे ज़्यादा अवसर है। इसलिए बरसाने का साकरी खोर आज तक साल भर में एक दिन तेरस की मटकी की लीला यही होती है। और ऐसा ब्रज में कहीं नहीं है। ब्रज के प्रमुख स्थल पे हम लोग आज बैठे हैं और उनकी लीला ध्यान से सुनो। ये बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है लीला का, जो हम बताएं सुनते जाओ। जिस पहाड़ पर हम बैठे हैं, जिस साइड में, ये राधा रानी का बैठने का स्थल है। हम जहाँ बैठे हैं ये छतरी राधा रानी की है। उस साइड में कृष्ण की छतरी है सामने, वहाँ ग्वाल बाल आकर के बैठते हैं। तो पहली बात तो ये कि राधा रानी का टोल यहाँ बैठता है, उधर श्री कृष्ण का, और सबसे नीचे कृष्ण के नीचे मधुमंगल की छतरी है। छोटा सा आसन है नीचे एकदम, मधुमंगल की छतरी है। तो ये तो बैठने की स्थिति हुई। तो यहाँ की लीला इस तरह से है। पहले यहाँ बहुत वृक्ष थे, आज भी 5,500 वर्ष के वृक्षों के नाश के बाद भी यहाँ भी वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन किसी समय में जो लीला में लिखा है, इतने वृक्ष थे कि दिखाई नहीं पड़ता था गली कहाँ है, कहाँ से जाना है। इस लीला को लिखा है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने कि खोर साकरी में आज छिपके बिहारी लाल तरुपे विराजे, दान हेतु चित्त दीनो है। यहाँ ग्वाल बालों के लेके आए श्याम सुंदर और वृक्षों पर छिप गए चढ़ करके, क्योंकि पहले से देख लेंगी गोपियां तो रुक जाएंगी कि यहाँ तो ग्वाल बाल बैठे हैं, अभी रुक के चलेंगे, नहीं दूध दही लूटेंगे। तो सबने पेड़ों पर, इतने सघन वृक्ष थे, जैसे बंदर बैठते हैं वैसे सब बैठ गए। बंदर की तरह बैठते थे। ये बात भागवत में लिखा है, विकर्षंत कीश बालान आरोहंत तैर्द्रुमान। वो बंदरों को ग्वाल बाल पहले पूंछ खींच लेते थे तो वो ऊपर चढ़ते थे, तो उनके साथ साथ ऊपर चढ़ जाते थे। बड़े चतुर थे चलने में। विकर्षंत कीश बालान आरोहंत तैर्द्रुमान और विकुर्वंतश्च तै साकम। जब उनके बच्चों की पूंछ खींचते थे तो बंदर गुस्से में आंख दिखाता है, कान खड़ा कर लेता है और दांत दिखाता है। तो वैसे ही ग्वाल बाल भी दांत दिखाते थे और
आंख दिखाते थे, कान तो खड़ा नहीं कर पाते थे बंदरों की तरह, क्योंकि ये कला बंदरों में होती है। तो विकुर्वन्तश्च तयि साकम अप्लवन्तश्च पलाशिभी, और वो पेड़ हिलाते थे तो वैसे ये भी हिलाते थे। तो बड़े चतुर थे, मतलब ये भागवत का प्रमाण इसलिए दिया। तो यहाँ सब ग्वाल बाल बैठ गए। खोर साकरी में आज छिपके बिहारी लाल, तल पे बिराजे दान हेतु चित्त दीनो है। ग्वाल बाल संग के हु इत उत घाटी में, छिपे हरिचंद छल जिय अति कीनो है। कहीं न कहीं सब छिप गए। गोपियां आ रही थी गाती गाती, देखा साकरी खोर खाली है। बोले चलो, कोई डर नहीं है, यहाँ कोई नहीं आज। जैसे यहां बीच गली में आई, सब आ गई। उसी समय एक साथ, ऐसा नहीं कि उतर आए तो चली जाएंगी गोपियां, ताई समय गोपिन बिलो की कूद धाये सब। गोपियों को देखकर सब कूद पड़े, पट 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 पट, एक साथ सब सैकड़ों ग्वाल बाल हो गए। ताई समय गोपिन बिलो की कूद धाये सब, ऊधम मचायो दूध दही घृत छीनो है। सारा माखन दूध दही लूट लिया। तो गोपियां हंसने लग गईं, क्योंकि वो तो लाती ही थी श्री कृष्ण के लिए। ये तो न देने की एक अदा है, भीतर से तो देना चाहती हैं। तो कहती हैं श्याम सुंदर से, दही जो गिरायो सो तो फिर हूँ जमाए नहीं है। ये जो तुमने हमारा दही गिराया, ये तो हम फिर जमा लेंगे, दूध में जामन दे करके फिर बना लेंगे। दही जो गिरायो सो तो फिर हूँ जमाए ली है। लेकिन मन कहाँ पई है, दान हेतु जौन लीनो है। जो तुमने हमारा मन छीन लिया, लूट लिया, वो मन तो अब हमारे पास नहीं आएगा। दही तो बना लूंगी, लेकिन नंद नंदन जो तुमने मन लूट लिया, मन चुरा लिया, मन का दान ले लिया, वो तो अब कभी नहीं लौटेगा। तो ये छोटी सी लीला हमने खोर साकरी की सुनाई, क्योंकि उस स्थल पर ध्यान से लीला सुनना चाहिए। यात्रा, बड़ा धन्यवाद है, आप लोग चुप हो गए हैं, बहुत देर में चुप भय हैं। जरा सा आओ सुधार लो, अच्छे यात्री बन जाओ, क्योंकि इससे रस बढ़ता है। नहीं आपका भी रस नष्ट होता है, दूसरे भी मेहनत करके आए उनका भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हर जगह एकदम शांत, सबको आपस वालों को कर दिया करो। एक और सुना देते हैं छोटी सी लीला, जो यहाँ तेरस के दिन मटकी जो साल में एक दिन फूटती है अब भी, तो उस दिन जो लीला होती है, संवाद हुआ है, वो हम थोड़े में आपको सुना रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने रास्ता रोक दिया गोपियों का, ये आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ मटकी गिरी है नीचे आज तक जगह चिकनी है। यहाँ बीच में फेटा का चिन्ह है, ठाकुर जी की हथेली टिकने का चिन्ह है, यहाँ बहुत से चिन्ह हैं। तो जब उनको रोक दिया तो वो गोपियाँ कहती हैं कि अजी तुम दान लेने आए, तुमको क्या अधिकार है, क्या हक है? ये जमीन तो हमारी, ब्रज हमारा, महाराज ब्रजभान जी का है सब कुछ। तुम तो ब्रजभान के बसाए नंदलाल जी बसे हो, और तुम हमसे दान ले रहे हो। तुम हमारे अधीन होकर के, और दान लेने का तुमको क्या अधिकार है? किशु दे रहा, ये संवाद 2-4 लाइन का है।
लाला देश हमारे बाप को, लाला देश हमारे बाप को। ये धीरे जब हम कहीं धीमे कर दिया करो, सुनो रस लो, यात्रा का रस लेना सीखो, हल्ला नहीं करो। ये देश तो हमारे बाप वृषभान का है, तुम कैसे दान मांगने चले आए? समझो, लाला देश हमारे बाप को, लाला देश हमारे बाप को। जो गा सके गाएं, यही पद होता है मटकी के दिन। वो रस तुमको यही मिल जाएगा, शांत रहोगे तो। लाला देश हमारे बाप को, लाला देश हमारे बाप को। नंद बाबा भी हमारे पास आए बस रहे हैं, जाकी छाप बसे नंद और तुम तो भगोड़े हो, कंस के डर से, राक्षसों के डर से, महाबल से भाग के आए। ये हमने बरसाना रक्षा किया। कल सुनाया था गर्ग संहिता में कि राधा के प्रताप से कंस का कोई भी यहाँ असुर नहीं आया। तो श्री जी कह रही हैं और ललिता जी कि हमने ब्रज की रक्षा किया, तब तुम गैया चला रहे हो, नहीं तो तुम तो भगोड़े हो, सदा से भागते रहे। मथुरा छोड़ के द्वारका भाग जाएंगे आगे चल के, तुम भगोड़े हो। हम घास रखाई सावरे, हम घास रखाई सावरे। घास पर ब्रज की भूमि की रक्षा किया है हमने यहाँ पर। अरे भाई पैसा वैसा पीछे इकट्ठा कर लेना, बैठ जाओ। सुनो, तुम कैसे आदमी हो? बैठा दो इनको। ये क्या रस लेना सीखो, बाधा देते हो तुम लोग। हम घास रखाई सावरे, हम घास रखाई सावरे। तेरी सब सुख चलती गाय, तेरी मानते नहीं बेटा। तुम्हारी गैया जो चल रही है आज ब्रज में, ये हमारे प्रताप से। तेरी सब सुख चलती गाय, तेरी सब सुख चलती गाय। वृषभानु ललयति दान दे, नंदलाल घर लला घर जा रे, नंदलाल लला घर जा रे। ठाकुर जी बोले बड़ी बड़ी मीठी लीला है, इसको रस को पीना सीखो, यात्रा का फल है, पैसा वैसा मत दिखाओ। ठाकुर जी बोले हाँ राधे रानी, ये देश तो तुम्हारे बाप का ही है, ब्रजभान जी का ही है, हम तो तुम्हारे बस आए बस रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन एक बात सुन लो राधा रानी, ये देश तुम्हारे बाप को, राधे राधे
राधा रानी की याद आवे, लीला की याद आवे तो यात्रा है। ठाकुर जी कह रहे हैं हे राधे ये सही है, हम तुम्हारे बसाए बस रहे हैं। राधे राधे देश बिहारी बाप को राधे सारा ब्रज तुम्हारा। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल तुम पाप कर रहे हो, इससे तुम कैसे छूटोगे? कहीं हमने भजन करते देखा नहीं तुमको, तीर्थ में स्नान कर रहे हो, बिना खाए वाले लोग बिना नहाए धोए खाने लग जाते हैं, तो तुम तो कोई शुद्ध में नहीं हो, तुम्हारा पाप कैसे चलेगा? लाला कैसे छूटोगे भारते, लाला कैसे छूटोगे देखो क्या ब्रज है, ब्रज कृष्ण को भी बता रहा है तो बड़े पापी हो। कैसे छूटोगे भारत सवेरे सवेरे भोजन करने लग जाते हो, नहाते धोते नहीं हो, तुम्हारी कैसे शुद्धि क्या गति होगी तुम्हारी? एकाऊ तीरथ हमारे तरह भजन कोई संसार में कर ही नहीं सकता, ना तक किसी ने किया होगा, ना हमारे तरह कोई तीर्थ कर सकता है। बोले सुनो गोपियों सुनो, हम कैसे भजनानंदी हैं, भजन के सिवाय तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। प्यारी गौरज गंगा नाथ हो, प्यारी ऐसी गंगा 24 घंटे हम नहाते हैं गौरज की। बता लो कोई दुनिया में है हम जैसा कोई भजनानंदी? कोई गंगा जी में जाएगा एक बार दो बार गोता लगाएगा, हम दिन रात गौरज में नहाते हैं। गौरज प्यारी गौरज गंगा नाथ हो, प्यारी गौरज गंगा नाथ हो। और हम माला जपते हैं लेकिन
दिखाते नहीं, झोली लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करते। हम तो बराबर नाम जब चलता है, बोले कैसे? जपत गौवन के नाम, जग जग बुलावे, विज्ञान के नाम रखे थे। गंगा ओ नर्मदा ओ धौली ओ काली ओ पीली जलिया, दिन रात कुछ नहीं करे हम और का है। जपत गौवन के नाम, सदा पवित्र है, बात हमको छू ही नहीं सकता है। हम सदा पवित्र बने रहे, हम सदा पवित्र पुनीत याते, हम सदा इसलिए हमको कोई डर नहीं आपका। दान दो, दान ले नहीं, दान ले सब कुछ नहीं, दान ले सब कुछ। इसलिए दान का पाप नहीं लगेगा हमें। दान दे दो, कृष्णानु ये छोटी सी दान लीला के संवाद, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब धूप हो जाएगी।